हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बतियाने में भी व्यस्त होंगे। तो चलिए आज हम आप सबको समझाने जा रहे हैं मगध साम्राज्य के बारे में। क्या समझाने जा रहे हैं? मगध साम्राज्य के बारे में। और ऑलरेडी हम वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जा कर के देखिए। मगध साम्राज्य में जो हर्यक वंश है, तो हर्यक वंश के राजा 3 गो इसमें, तो 2 गो को हम ऑलरेडी अपलोड कर दिए वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आप उस जगह जा कर के देखिए, 2 गो के बारे में पढ़िए। और इसमें तो हम तीनों को कैप्चर कर लेंगे, उसके बाद आपको शिशुनाग वंश के बारे में आगे समझाएंगे। तो इसके बारे में सबसे पहले आप लोग को समझाते हैं कि मगध, ठीक है, मगध 6ठी शताब्दी से पूर्व से 4थी शताब्दी से पूर्व तक चला था। ठीक है, कब से कब तक चला था? तो ये 6ठी शताब्दी से पूर्व से 4थी शताब्दी से पूर्व तक चला, जो कि भारत के प्राचीन प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली साम्राज्य था। कौन? मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य था जो 16 महाजनपदों में से, कितना? 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली और भारत के प्राचीन भारत के 16 महाजनपद के सबसे शक्तिशाली क्या थे? और सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली साम्राज्य था। कौन सा? मगध साम्राज्य। और ये तो मगध साम्राज्य था जो अथर्ववेद से इसको उल्लेख मिला था। अथर्ववेद में मगध का उल्लेख मिला था, जो कि महाकाव्य के अनुसार, किनको? महाकाव्य के अनुसार बृहद्रथ ने इसको स्थापना किए थे। संस्थापक कौन थे? बृहद्रथ। किसके अनुसार? महाकाव्य के अनुसार। देखिए हमारे बोर्ड पे लिखा हुआ है, महाकाव्य के अनुसार बृहद्रथ ने मगध राज की स्थापना किए थे। क्या कहते? किनको स्थापना किए थे? बृहद्रथ ने मगध राज की स्थापना किए थे, जो कि हुआ वसु का पुत्र एवं राज संघ के पिता थे। जो बृहद्रथ थे वो वसु के पुत्र एवं राज संघ के पिता थे। ठीक है, और ये प्रमुख राजवंश है। इसको है जो प्रमुख राजवंश है, जैसे कि पहला हो गया हर्यक वंश, और दूसरा शिशुनाग वंश, तीसरा हो गया नंद वंश। तो चलिए हम अभी पढ़ते हैं शिशुनाग वंश के बारे में, जो कि इसको राजा है बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार के बारे में ऑलरेडी समझा दिए, आप जाकर कुछ जगह देखिए, हम अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। चलिए आज भी बता देते हैं। और आज हम इन तीनों को इसी वीडियो में कैप्चर कर लेंगे। उदयन के बारे में बताना रह गया था। किसको बारे में? उदयन के बारे में समझाना रह गया था। तो आज हम उदयन के बारे में अभी समझाएंगे। पहले शुरू से समझा करके आपको बिंबिसार और अजातशत्रु के बारे में समझा करके उसके बाद आपको उदयन के बारे में समझाएंगे। ठीक है, बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक शासन किया। बिंबिसार ने कितना से कितना तक शासन किए? तो ये 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक शासन किए, और ये 52 साल तक मगध पर क्या किए थे? तो शासन किए थे। बिंबिसार थे जो हर्यक वंश पर 52 साल तक राज किए थे। कितना साल तक? 52 साल तक। चलिए जरा सा लिख देते हैं आप लोगों। ठीक है, 544 ईसा पूर्व से, ठीक है, 492 ईसा पूर्व तक इसने क्या किए थे? इसने पूर्व तक शासन किए थे। कहाँ? तो हर्यक वंश पर। और इनको हत्या किसने किए थे? अजातशत्रु नहीं किए थे। अपने पुत्र उसको हत्या कर देते गद्दी पर बैठने के लिए। ठीक है, इसको हत्या हो गया था इनको, बिंबिसार को। उसके बाद वहां के राजा कौन बने? तो अजातशत्रु। और इसके बाद पहले आपको एक चीज बताते हैं कि बिंबिसार थे जो लगभग 3 गो, ऐसे तो 500 से अधिक विवाह किए थे, जो कि आप लोग को पढ़ना है 3 गो विवाह के बारे में। उनको जो पहला उनको पत्नी थे महाकोशला देवी। जब महाकोशला देवी से उनको विवाह हुआ, तब बिंबिसार को दहेज में क्या दिया गया? तो काशी का क्षेत्र दिया गया। क्या दिया गया? काशी का क्षेत्र दिया गया। जब उनको विवाह हुआ महाकोशला देवी से, तब क्या हुआ? तो काशी का क्षेत्र दिया गया। उसके बाद दूसरा विवाह हुआ चेलन से, जो कि चेलन थे जो
लिच्छवी गणराज के चेटक पुत्री थे। जो लिच्छवी गणराज था उसको पुत्री लिच्छवी गणराज के जो शासक थे कौन थे? चेटक। और चेटक के पुत्री कौन थे? तो चेलन थे। जो दूसरा विवाह चेलन के साथ इनको हुआ था और चेलन ने ही अजात शत्रु को जन्म दिए थे। चेलन ने ही क्या कहे थे? अजात शत्रु को जन्म दिए थे। अजात शत्रु का जन्म 509 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? तो इनको जन्म हुआ था, जन्म 509 ईसा पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 509 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, इनको जब जन्म कब हुआ था? तो 509 ईसा पूर्व में हुआ था। किसने जन्म दिए थे? चेलन ने ही दिए थे। इसके बाद इनको तीसरा पत्नी कौन थे? मद्र वंश के, जो पंजाब के मद्र वंश था उन्हीं को, मद्र वंश के ही कौन थे? तो खेम थे। तीसरा पत्नी कौन थे? खेम थे। और देखिए तीनों पत्नी के बारे में समझा दिए। जो पहला पत्नी से इनको विवाह हुआ था तो काशी का क्षेत्र मिला था। क्या मिला था? काशी का क्षेत्र मिला था दहेज में। उसके बाद जब चेलन से विवाह हुआ तो चेलन ने ही अजात शत्रु को जन्म दिए थे। 509 ईसा में अजात शत्रु का जन्म हुआ था और इनको मृत्यु हो गया था अजात शत्रु को 461 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 461 ईसा पूर्व में। अब आगे देखिए अजात शत्रु का बारे में। अजात शत्रु का जन्म हुआ था 509 ईसा पूर्व में। मृत्यु कब हो गया था? तो मृत्यु हो गया था इनको 461 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 461 ईसा पूर्व में मृत्यु हो गया था। इसने अपना पिता के ही हत्या करके वहां के क्या बने थे? तो राजा बने थे, शासक बने थे। किसने? तो अजात शत्रु ने। और अजात शत्रु ने वैशाली की युद्ध में क्या कहते? अजात शत्रु ने महाशिला कंटक एवं रथमुसल जैसे हथियारों को प्रयोग किए थे। किसने? जब वैशाली के युद्ध किए थे अजात शत्रु ने तो महाशिला कंटक हथियार और क्या और कौन सा? तो रथमुसल हथियार यूज किए थे। किसने? अजात शत्रु ने। ठीक है, आगे देखिए जब उन्होंने अवंती के खतरे का सामना करने के लिए क्या किया था? अजात शत्रु ने राजगीर के किले बंद करवाए थे। जब उन्होंने अवंती के खतरे में था तब उस समय अजात शत्रु ने राजगीर के किले बंद करवा दिए थे। और प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन अजात शत्रु के काल में हुआ था। किनको काल में हुआ था? तो अजात शत्रु के काल में हुआ था प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन। ठीक है, आगे फिर था इसने क्या किए थे? तो उसने कौशल एवं वैशाली को पराजित कर मगध में मिला दिए थे। कौशल और वैशाली जो कौशल वंश के यानी बोले तो कहाँ? काशी को जो भी इनको क्षेत्र मिला था, काशी को जो इनको पहला पत्नी थे बिंबिसार को, तो कौशल वंश के थे। कौन सा वंश के थे? कौशल वंश को। कौशल और वैशाली को दोनों को मगध में मिला दिए थे। क्या किए थे? तो मगध में मिला दिए थे। कौन मिलाए थे? अजात शत्रु ने। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि वैशाली और कौशल वंश के किसने मगध में मिलाए थे? किसने मगध में मिलाए थे? तो अजात शत्रु ने। किसने मिलाए थे? अजात शत्रु ने मगध में वैशाली और कौशल को दोनों को मिला दिए थे। ठीक है, आगे फिर बोलता है इनको क्या हुआ था? तो पिता कौन थे? बिंबिसार थे। और इनको पत्नी कौन थे? राजकुमारी बजीसा थे। कौन थे? बजीसा थे। अब आगे आप लोगों को समझाते हैं क्या? तो उदयन के बारे में। क्या समझाने जा रहे हैं? उदयन के बारे में। एक मिनट। हाँ, उदयन के बारे में। उदयन कब से कब तक शासन किए? तो 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व तक शासन किया था। कब से कब तक किया था? तो 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व तक शासन किया था। किसने? उदयन ने। (460 ईसा पूर्व से उदयन का देखिए उदयन कब से कब तक शासन किए थे? 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व तक इन्होंने क्या किए थे? तो हर्यक वंश पर शासन किए थे। हाँ, ईसा पूर्व तक।
ठीक है, ईसा पूर्व तक के शासन किए थे। अब पूछा जाए कि अजात शत्रु कब से कब तक शासन किए थे, तो अजात शत्रु किए थे लगभग कितना से किए थे, 560 ईसा पूर्व, हाँ कब से नहीं सॉरी 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक किए थे। कब से कब तक किए थे, तो 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक ये क्या कहते, तो हर्यक वंश पर राज किए थे। ठीक है, राज किए थे। तीनों के बारे में आप लोग को देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन आप लोग को यहीं से बनेगा, ज्यादा नहीं पूछेगा बिंबिसार ने हर्यक वंश पर कब से कब तक शासन किए थे और कितना वर्ष तक शासन किए थे। तो आप देखिए 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक बिंबिसार ने किए थे। और बिंबिसार ने 3 विवाह किए थे। आप लोग को तीनों को नाम याद करना है। पूछेगा पहला पत्नी का क्या नाम था, दूसरा पत्नी का क्या नाम था और तीसरा पत्नी का क्या नाम था। और पहला पत्नी कौन सा वंश के थे, तीसरा पत्नी कौन सा राजवंश के थे। आप लोग को ये भी पूछेगा क्वेश्चन में, तो आप लोग ध्यान से ये चीज याद रखिएगा कि पहला पत्नी थे जो कौशल वंश के थे, पहला पत्नी से जो कौशल वंश के थे, और दूसरा पत्नी थे जो चेलन वंश के, सॉरी एक मिनट, चेलन वंश के थे ना, एक हाँ नहीं चेला नहीं थे, चेलना थी, उनको तो थी पत्नी थी। और ये लिच्छवी गणराज के थे, लिच्छवी गणराज के जो चेटक थे उन्हीं को पुत्री थे। क्या थे, जो लिच्छवी गणराज के चेटक थे उन्हीं को पुत्री थे। कौन, दूसरा पत्नी उनको बिंबिसार को, तीसरा पत्नी जो मध्य वंश पंजाब के था उन्हीं को वंश को खेम थे। तीसरा पत्नी कौन थे, खेम। ठीक है, तो उदयन के बारे में समझा रहे थे, जो कि 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व तक इन्होंने हर्यक वंश पर राज किए थे। और इन्होंने क्या किए कि उदयन ने पाटलिपुत्रा को मगध की राजधानी बनाई थी। उदयन नहीं थे जो पाटलिपुत्रा को मगध की राजधानी बनाए थे। ठीक है, और तो पहले तो राजगिरी था का, पहले कहाँ थी, राजगिरी था, पहले राजधानी राजगिरी था मगध के। और उदयन जब आए 460 में, तो इन्होंने क्या किए कि पटना इसको राजधानी बना दिया मगध को। उसने पटना में गंगा एवं सोन के संगम पर के एक किला बनवाए थे। इन्होंने अजात शत्रु ने क्या कहते हैं, तो पटना एवं सोन के संगम पर क्या कहते, उन्होंने एक क्या कहते, तो किला बनवाए थे, किला बनवाए। इस वंश का अंतिम शासक कौन थे, हर्यक वंश के अंतिम शासक। ये भी पूछेगा आप लोग को, देखिए यहाँ पे हर्यक वंश के, एक मिनट राष्ट्र कहाँ पर रख दिया, अच्छा ठीक है ऐसे में रखते हैं। हर्यक वंश के अंतिम शासक, ठीक है, अंतिम शासक। हर्यक वंश के अंतिम शासक कौन थे, हर्यक वंश के अंतिम शासक कौन थे, रुके ब्लू मार्कर से लिख देते हैं। हर्यक वंश के अंतिम शासक कौन थे, नागदशक थे। कौन थे, नागदशक। हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक थे। और इनको बारे में आप आगे पढ़ेंगे। अगला आप लोग को पढ़ाना है जो कि शिशुनाग वंश के बारे में समझाना है। क्या समझाना है, शिशुनाग वंश के बारे में। बस आपको हर्यक वंश से इतना ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, बहुत से बहुत पूछेगा। तो आप लोग को बिंबिसार के बारे में ज्यादा करके पूछेगा और अजात शत्रु के बारे में पूछेगा। बस यही 2 क्वेश्चन ज्यादा आ सकता है। उदयन के बारे में तो बहुत कम से कम है कि आप लोग को संभावना है कि पूछ सके। ठीक है, तो आगे आप लोग को क्या बताना रह गया हमको, तो शिशुनाग वंश के बारे में। कौन सा वंश के बारे में समझाना रह गया, शिशुनाग वंश के बारे में, जो कोई शिशुनाग और काला शोक के बारे में बताना है। ये भी दोनों को हम पार्ट 1 पार्ट 2 करके वीडियो बनाएंगे। और जब काला शोक को जब वीडियो बनाएंगे तो
क्या करेंगे, शिशुनाग को और काला अशोक को दोनों एक में अटैच कर देंगे। उसके बाद आप लोग को समझाएंगे बहुत बेहतर तरीका से। तो आप जा करके हमारे चैनल पे जुड़ जाइए, अगर नया है तो, और नहीं तो पुराना है तो भी, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, जय हिंद, लव यू ऑल स्टूडेंट, पढ़िए और बढ़िए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, जय हिंद, लव यू।